आज हम मेथड्स को यूज़ करना और उसको क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों, मेथड्स के अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जब आप मेथड को कॉल करते हो तो उसके अंदर डिफाइंड जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी तक हमने जितनी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं उसमें हमने बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए हैं। शायद वो आपको महसूस भी ना हुआ हो। अगर आप एग्जांपल देखें console.writeLine, तो writeLine भी एक फंक्शन है, एक मेथड है। तो writeLine मेथड हमें हेल्प करता है कि हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकें अपने मुताबिक। इसी तरह अगर हमने यूज़र से इनपुट ली है, वो इनपुट स्ट्रिंग में है, हमने उसको इंटीजर में लेना है तो हम उसको कन्वर्ट करते थे int.parse का मेथड यूज़ करके। तो देखें, अगर हम मेथड्स को यूज़ करते हैं तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो कितनी फास्ट हो जाती है। अगर आपने खुद का मेथड बनाना है उसका सिंटैक्स बहुत ईजी है। आपको बतानी पड़ती है रिटर्न टाइप, आपको मेथड का नेम बताना पड़ता है और आपको कुछ पैरामीटर बताने पड़ते हैं कि अगर ये मेथड कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो उसकी लिस्ट आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और फाइनली ये इसका ब्लॉक है। जहाँ पे हम कोड लिखते हैं मेथड का। ठीक है, अब मैं वन बाय वन ये वाली चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम खुद का मेथड बनाएंगे अभी। तो आप क्या करें, यहाँ पे आए और तो दोस्तों हम इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए एक अपना खुद का मेथड बनाएंगे जो क्या करेगा, स्क्रीन में 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ओके, बहुत सिंपल सा मैं फंक्शन बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं रिटर्न टाइप बताऊंगा। रिटर्न टाइप मैं लिखता हूँ वॉइड। मैं रिटर्न टाइप के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अभी आप वॉइड लिखें। जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको रिटर्न टाइप की भी समझ आ जाएगी। ओके, घबराना नहीं है। तो मैं मेथड का नाम लिखता हूँ माई मेथड। तो मैं यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई है। अब इसके अंदर आपने पैरामीटर की लिस्ट बतानी होती है। अच्छा, ये ऑप्शनल है। अगर आप पैरामीटर बताना चाहते हैं तो आप पैरामीटर बता देते हैं। अगर आपको पैरामीटर नहीं चाहिए तो आप बेशक इसको खाली छोड़ दो। तो अभी मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा और मैं आगे मूव करूंगा। ओके, और इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल L, कंट्रोल V 5 दफ़ा प्रेस कर दें। ओके, हमने मेथड अपना कंप्लीट कर लिया। हमने उसकी रिटर्न टाइप बता दी, हमने नाम बता दिया और ब्लॉक ऑफ कोड हमने लिख लिया अंदर। अब हमने इसको यूज़ करना है। अब हमने अगले फेज पर जाना है कि मेथड को कॉल किस तरह करेंगे। ओके, जब भी आपने मेथड को कॉल करना है तो आपने सिर्फ उसका जो नेम है वो लिखना है और साथ आपने जो उसकी पैरामीटर लिस्ट है वो बतानी होती है। तो इधर मैं लिखूंगा माई मेथड मेन के अंदर, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग की सारी एग्जीक्यूशन होती है वो मेन फंक्शन से होती है। मैं इधर लिखूंगा my, लेकिन जैसे ही मैंने my लिखा है जो इंटेलिसेंस के अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ? क्योंकि उसको माई मेथड मिला ही नहीं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि माई मेथड मैंने इधर लिखा हुआ है लेकिन मेन फंक्शंस को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वेल, ये एक डिफरेंट डिस्कशन है जो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि उसने ये क्यों नहीं शो किया। असल में ना वो ये कह रहा है कि आपका जो मेथड है वो स्टैटिक नहीं है। ओके, आपका मेथड ना ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। तो आप प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर आप बना सकते हो माई मेथड। ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं की, इसलिए मैं इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता। ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, तब तक के लिए आप क्या करो कि इस मेथड से पहले ये जो रिटर्न टाइप है यहाँ पे आप आंखें बंद करके लिख दो स्टैटिक। ठीक है, मैं ये कोड डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे ही आपने स्टैटिक लिखा है तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा माई मेथड इंटेलिसेंस में शो हो जाएगा। अब यह वर्केबल होगा। आपने एक बात को अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो मेन मेथड है वो भी स्टैटिक है। तो स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक मेथड आराम से कॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने 2 चीज़ें की हैं। सबसे पहले मैंने माई मेथड का जो कोड है जो ऑब्जेक्ट से बना हुआ था उसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिख दिया। तो अभी आपने स्टैटिक पर भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्टैटिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने रखी हुई है कि स्टैटिक का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है।
इन दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन अभी क्योंकि हमने मेथड को अंडरस्टैंड करना है तो आप स्टैटिक लिखें लाजमी। ओके, मैं अपने कोड को रन करूंगा, कंट्रोल F5। जैसे ही मैंने रन किया आपने देखा कि फंक्शन के अंदर जो कोड था वो सारा एग्जीक्यूट हो गया। अब मेथड बनाने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ है? मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि अगर दोबारा मुझे 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो मैं दोबारा इस मेथड को कॉल कर लूँगा। देखें माय मेथड, तो आप देखें स्क्रीन के ऊपर 10 दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। इसी तरह अगर मैंने दोबारा कॉल करना है तो मैं दोबारा यूज़ कर लूँगा। जिस तरह आपको पता है कि console.writeline आप कितनी दफ़ा यूज़ करते हो, तो ये इसका फ़ायदा होता है। बेहतर का कि एक दफ़ा आपने कोड लिख लिया और आपको पता है यही कोड, तो आप क्या करते हो कि जो रिपीटेबल कोड होता है उसको आप मेथड में लिख देते हो और वो मेथड आप बार बार कॉल कर लेते हो। बहुत सिंपल हो जाता है। मेथड लिखने का जो एक फ़ायदा है वो ये कि कोड आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि मैंने 5 दफ़ा प्रिंट करवाना था, दोबारा मुझे 5 दफ़ा प्रिंट करवाना पड़ा तो मैंने वो कॉल कर लिया। लेकिन इसका एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर कल कोई मेरी रिक्वायरमेंट चेंज होती है कि आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करना बल्कि हेलो अली प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? बजाय इसके कि जो 15 दफ़ा हेलो वर्ल्ड आप दोबारा लिखो हेलो अली हेलो अली हेलो अली, 15 दफ़ा लिखने की बजाय हम एक ही दफ़ा आएंगे माय मेथड के अंदर, उसके अंदर जहाँ हम हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ 5 दफ़ा, हाँ 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड ही हम लिख देंगे। सो सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा अली। एक तो तरीका है कि मैं 1 बाय 1 हर फंक्शन के ऊपर लिखूँ हेलो अली हेलो अली हेलो अली। मेरे पास एक शॉर्ट वे है, वो ये कि मैंने वर्टिकली सिलेक्शन करके उनको एडिट कर लेना है। तो वर्टिकल सेलेक्ट मैं किस तरह करूँगा, मैं कर्सर लेके आऊँगा जहाँ से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, प्रेस करूँगा ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन, वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक मैंने सिलेक्शन करनी है। फिर ऑल्ट टू शिफ्ट को होल्ड रखूँगा और फिर राइट एरो में प्रेस करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा अली। अब मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ तो देखिए हेलो अली 15 दफ़ा लिखा आ गया। आप ये देखें कि हेलो अली मैंने सिर्फ 5 दफ़ा लिखा है, लेकिन मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि जितनी दफ़ा मैंने उसको कॉल किया है उतनी दफ़ा हेलो वाली लिखा आ जाएगा। अगर मैं ओल्ड फैशन से कोड करता जिसपे हेलो वाली मैं मैनुअल लिखता तो मुझे मैनुअली हर एक को एडिट करना पड़ना था। लेकिन फंक्शन से फ़ायदा ये हुआ कि फंक्शन का कोड थोड़ा होता है तो हम फंक्शन को एडिट कर देते हैं। अब फंक्शन जहाँ जहाँ कॉल हो रहा होता है तो वहाँ उसकी चेंजेस शो हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है इस लेक्चर में आपको मेथड्स के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसका कुछ ना कुछ आइडिया हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कोड भी मिला है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ आया या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे अपना फीडबैक देख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का मैक्सिमम शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा।